नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। छावा के लिए यही कहूँगा, जोश और क्रांति से भरपूर है, रोंगटे खड़े हो गए, गूस बम्स। इस मूवी के लिए ना 5,000 10,000 का टिकट होना चाहिए था। भारत का सच्चा इतिहास अगर देना है तो छावा पिक्चर देखो। उन लड़कियों को भी ये मूवी देखनी चाहिए, उन छोटी छोटी बच्चों को मूवी देखनी चाहिए जो छोटे से प्यार के लिए अपना धर्म को लात मार के जाती है, उन्हें पता चलना चाहिए। सर, छावा को मूवी ना बोलो, एक्चुअल इतिहास को जिस तरीके से बड़े पर्दे पर दिखाया गया है ना, बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कश्मीर फाइल आई तो लोगों की आंखें खुली ना कि क्या हुआ कश्मीर में। केरला स्टोरी आई तो लोगों को पता चला ना क्या हुआ केरला में। इसी तरीके से संभाजी आई तो हमें आज पता चल रहा है ना। अब मैं ऑडियंस को बोलता हूँ, घरों से निकलो, चाहे पास के चाहे दूर के सिनेमा घरों में जाओ, अभी भी देर नहीं हुई और संभाजी जरूर देखो। आपको अपना इतिहास जानने के लिए छावा मूवी देखनी चाहिए। छावा पिक्चर जरूर देखने जाए। खबर इंडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या लगता है कि लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आई है, आपने भी देखी है? हाँ, मैं पत्रकार महोदय मैं मूवी देखने गया तो एक नॉर्मल वे में गया था मैं कि चलो मूवी है भाई, हमारे पूर्वजों में बनी हुई है ना, संभाजी राव जो बनी है, महाराजा संभाजी राव। तो हम जब मूवी देखने गए तो हम बैठे और चिपक गए फेविकोल की तरह। हमें लगा नहीं कि हमें उठना चाहिए, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर हम उठ के कहीं मतलब खाने गए या कुछ पानी पीने गए तो एक जो क्षण है ना, छोटा सा क्षण, वो ख़त्म ना हो जाए, उस क्षण में कुछ छूट ना जाए। तो ये मेरे साथ नहीं था, वहाँ जितने लोग, तमाम लोग थे ना, बच्चे, बूढ़े, युवा, लड़कियाँ, सबके साथ ये था कि वहाँ अगर बैठ गए तो बंद गए। मतलब उसमें एक भी चीज़ ऐसा नहीं था जिसको हम इग्नोर करें या जिसको ये कहे। हालांकि ये काल्पनिक हो सकती है, 20% इसमें 10% सच होगा, 90% वो एक्चुअल चीज़ें नहीं है, क्योंकि किसी बॉलीवुड में किसी की औकात नहीं जो 100% शो कर सके, किसी की औकात नहीं है ना, क्योंकि उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो हम जब मूवी देखने गए तो हमें लगा कि यार क्या गजब मूवी देखने गई। हमने 200-250 रुपये का टिकट लगा, हमें लगा कि यार इस मूवी के लिए ना 5,000 10,000 का टिकट होना चाहिए था, क्योंकि जो 200 रुपये हमें सच्चाई दिखाई जा रही है ना पत्रकार महोदय, वो अरबों खरबों की है कि कैसे हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ, कैसे सनातन धर्म के साथ अत्याचार हुआ। संभाजी राव कोई जानता था क्या? हमारी NCERT की बुकों में है क्या संभाजी राव? छत्रपति शिवाजी है क्या? महाराणा प्रताप है क्या? दादा सूरजमल है क्या? कोई नहीं है ना। ये सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे योद्धा थे कि जो एक व्यक्ति का अगर तलवार मार दी तो घोड़े समेत अलग कर देना, 2 हिस्सों में बांट देना, जिनके सर कट जाते थे, धड़ लड़ते थे पूरा युद्ध। ये वो योद्धा थे। तो छिपा दिया गया ना हमारा इतिहास, कहीं ना कहीं कमी है ना हमारे इतिहास में, वो बताने की कोशिश कुछ चुनिंदा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने की है, कुछ कलाकारों ने की है, आगे आने की पहल की है। ये पहल 10 साल पहले नहीं हुई है, 10 साल बाद हुई है। बहुत लेट पहल हुई है, ये बहुत लेट पहल हुई है। आज हमारी न्यू जनरेशन किसी अलग दिशा की तरफ जा चुकी है, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ चुकी है। लेकिन ये जो तय कर रही है ना, ये सनातन की इस दिशा के लिए तय कर रही है, ताकि लोग इसे देखें। और आज सोशल मीडिया है पत्रकार महोदय, जो पता लग रहा है कि इतना अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ, उससे पहले सोशल मीडिया नहीं था, सोचो कितना बुरा अत्याचार हुआ होगा। आज उसमें दिखा दिया गया कि आंखें निकाल ली गई, अरे ऐसे ऐसे था, उंगलियों के नाखून नोच लिए गए, उनको जब तक प्रताड़ित किया गया, जब तक वो मर नहीं गए, गर्म तवे पर जब तक बैठाया गया, जब तक वो बिल्कुल भस्म ना हो गए हो, उनकी जिस्म का एक एक पार्ट ना जल गया हो, जब तक बिठाया गया। ये कौन बताएगा हमें? क्या हमारे इतिहास में बताया गया क्या हमारी NCERT की बुकों में बताया गया क्या? नहीं बताया गया। तो मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उनका शुक्रगुजार हूं मैं, और उनको शुभकामनाएं दूंगा जो ऐसी मूवी बनाने के लिए आगे आए हैं। और इन कलाकारों को मैं नमन करता हूं और दंडवत प्रणाम करता हूं कि आज इस बॉलीवुड जैसी वो जो भांड मीडिया है, जो कभी दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलती थी, आज वो अपनी स्वेच्छा से ऐसी मूवियाँ बना रहे हैं। ये जो मूवियाँ बनी है ना, ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, एक वो दौर था कि जब हिंदुओं को अपमानित करके फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता था, उन्हें छोटा दिखाया जाता था, या फिर पुजारी पंडाओं को एक नौटंकीबाज दिखाया जाता था, धर्म के खिलाफ में उसमें टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन आज दौर है, आप देख रहे हैं कि सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाया जाए। हाँ बिल्कुल, आपके मुंह से निकल गया ना सच्चाई, जैसे आपके मुंह से सच्चाई निकला ना, जो करोड़ लोग जो उसको देख के आ रहे हैं ना मूवी को, उनके मुंह से भी सच्चाई निकल रही है कि ये कहीं ना कहीं सच है। भले ही 5% हो, लेकिन 95% अगर नहीं दिखाया गया, लोग उस 5% को देखेंगे, 95% अनुमान लगा लेंगे 95% कितना बुरा हुआ होगा। सोचो, आज से पहले तो नहीं दिखाया गया। आज से पहले हमारा सनातन टीका लगा लिया तो
तो बदमाश गुंडा बना दिया, चंबल का डाकू बना दिया, है ना। अगर उसने धोती कुर्ता बांध लिया और ये त्रिकुंड लगा दिया तो उसको रेपिस्ट बता दिया गया। सनातन कहीं ना इतना बुरा बर्ताव किया गया सनातन को। और ये आने वाली पीढ़ी जो सेकुलरिज्म आया है ना भारत में, वो इसकी सबसे बड़ी देन है बॉलीवुड की। एक बॉलीवुड वो भी था कि जहां विशेष समुदाय को अपना नाम हिंदू रख के काम करना पड़ता था। एग्जाम्पल दिलीप कुमार है, मधुबाला है, बहुत सारी ऐसी हीरोइन है जिन्हें हिंदू नाम रखना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, हमारे पूर्वजों ने एक्सेप्ट नहीं किया था उसको। हमने कहा था कि तुम अगर उस रूप में आओगे जिस रूप में हमारे 800 साल हम गुलाम रहे हैं, तो हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तुम हमारे रूप में आओगे तो उन्हें मजबूरी में आना पड़ा, हमारा नाम रखना पड़ा हिंदू धर्म का, तब जाके वो चर्चित हुए। आज कितने अदब से कितनी उनसे नाम लिया जाता है, इज्जत से। दिलीप कुमार है ना, सुपरस्टार। अरे दिलीप कुमार था वो जब सुपरस्टार था, अगर वो एक्चुअल में होता ना तो सुपरस्टार नहीं होता वो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का प्रचार इस तरीके से किया कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम बदल दिया गया। अकबर महान है ना, हुमायूं महान, ये महान वो महान है ना, इनको महान बता दिया गया। छत्रपति शिवाजी के बारे में कोई नहीं जानता, उनकी वाइफ के बारे में जानता, उनकी भतीजे के बारे में जानता कोई नहीं जानता होगा। संभाजी राव के बारे में आज मूवी में देख लिया तो जान गए। इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूवी बनी है ना, महाराणा प्रताप की मूवी बनी, जान गए ना हम। इससे पहले नहीं जाने ना उनका इतिहास क्या है। क्या पता है किसी को कि 16,000 रानियों के साथ माँ पद्मावती ने जोहर किया था? किसने बताया? मूवी ने बताया। उससे पहले क्यों नहीं जाना? क्या जानना जरूरी नहीं था? जानना जरूरी था हमें। हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया, बल्कि छुपाया नहीं गया, गड्ढे में गड्ढा खोद के दाब दिया गया ताकि ये इतिहास दोबारा न उभरे। और ये मौजूदा सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद, दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज वो सरकार आई है तो सनातन आगे ही बढ़ रहा है। जो बॉलीवुड, जो भांड मीडिया कहते हैं, आज वो आगे आके ना पहल करने को तैयार है कि हम तुम्हारा इतिहास दिखाएंगे। तुम 200 रुपये दो हमें, हम तुम्हें 8,000 साल पुराना इतिहास बताएंगे। हम तुम्हें वो इतिहास बताएंगे कि जहाँ तुम्हारे पूर्वजों के नाखून तक नोच लिए गए, वो इतिहास बताएंगे। इतनी प्रताड़ित किया गया हमारे पूर्वजों को, तो वो इतिहास बताएगा। कौन बताएगा? ये जो पहल कर रहे हैं वो लोग बताएंगे। सवाल हो रही है कि लंबे समय से हमने देखा कि बॉलीवुड अपनी फिल्में हिट कराने के लिए या तो आइटम सॉन्ग कराते थे या नग्नता को प्रदर्शित करते थे। लेकिन आज हमने देखा कि जब से द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई, जो सच्चाई की जो घटना पर आधारित जो फिल्म बनाई गई, चाहे उसके बाद और भी फिल्में आई, कश्मीर फाइल के बाद में केरला फाइल्स आई और भी कई सारी फिल्में आई, लगता है कि बॉलीवुड भी समझ रहा है कि हमको सच्चाई दिखानी होगी, अब जहाँ से मैं नहीं डाल सकता। हाँ, उनको पता लग रहा है ना कि हमारी असली औकात क्या है। देखो, जब सत्ता परिवर्तन होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है। नेचर अपना आप, एनवायरनमेंट है ना, अपना परिवर्तन कर देता है। तो ये नेचर का ही भाग था। उनको मजबूरी में आना पड़ा कि यार अगर आज हम वही पहले वाला दौर लेकर आएंगे ना तो आज कहीं ना कहीं नकार दिए जाओगे हम। तो इसीलिए वो सनातन को लेकर आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हाँ भाई ये वाली मूवी बनाओ, ऐसे बनाओ, सनातनी खुश होगा, है ना। कोई बहुत सारी मूवी, इससे पहले विक्की कौशल की एक मूवी देखी थी, लास्ट मूवी मैंने, उरी। आइटम सॉन्ग था क्या, सुपर डुपर हिट गई है। छोटे से बजट से बनी हुई मूवी ब्लॉकबस्टर गई है। सोचो, ऐसी ये मूवी है। हाँ, केरला फाइल तो एक रियल स्टोरी थी, है ना। केरला फाइल हो गया, अजमेर फाइल भी बनी थी शायद। मैं कह रहा हूँ ऐसी बहुत सारी मूवियाँ हैं, इनके पास, बॉलीवुड के पास इतना कंटेंट है। अगर वो हमारा इतिहास देख ले, सनातनी इतिहास देख ले, तो इन्हें कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिन युवाओं ने ये फिल्म नहीं देखी, छावा, क्या कहेंगे उनके? देखो, उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको अपना इतिहास जानने के लिए छावा मूवी देखनी चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वजों पे कितना अत्याचार हुआ, ठीक है ना, क्या मतलब उत्पादित किया गया, उत्पीड़ना झेल ली गई, वो सारा इतिहास पता चलेगा। और खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से लव जिहाद पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये आने वाले टाइम में जो लव जिहाद चल रहा है, उन लड़कियों को भी ये मूवी देखनी चाहिए, उन छोटी छोटी बच्चों को मूवी देखनी चाहिए कि जो छोटे से प्यार के लिए अपना धर्म को लात मार के जाती है। उन्हें पता चलना चाहिए कि जिस धर्म को तुम लात मार के जा रहे हो ना, उस धर्म के लिए ना लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी है। 80 युद्ध लड़ने पड़े हम उस धर्म के लिए बलिदान हुए हम लोग। तो उस धर्म को जानने के लिए उनको ये जानना जरूरी है कि हमारे एक्चुअल में धर्म क्या है, ठीक है। जो कन्वर्जन हो रहा है, जो लव जिहाद हो रहा है, उसके लिए। छावा मूवी देखने के बाद क्या कहेंगे, क्योंकि छावा इन दिनों छाई हुई है थिएटर पर, और दूसरी बात कि मुगलों के अत्याचार को लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर लाया गया। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। छावा के लिए यही कहूँगा, जोश और क्रांति से भरपूर है।
रोंगटे खड़े हो गए, गूस बम्स। मैं अभी उनका इंटरव्यू भी देख रहा था, वो ये कह रहे थे गूस बम्प जो वर्ड है ये मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अभी सुना है। और गूस बम्प्स ये इस फिल्म में बार बार, और अश्रु भावुक हो जाते हैं लोग जब उनको नोचा जाता है, उनकी आंखों को नोचा जाता है, उनकी जीभ मतलब निकाल ली जाती है और उनको तड़पाया जाता है, रो रहे हैं लोग। और उसके अलावा आज 19 तारीख है सर, 19 फरवरी 2025, उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज जो बब्बर शेर थे, बब्बर शेर के बेटे को ही छावा कहा जाता है, पता है आपको? छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। शेर शिवाजी महाराज और उनका बेटा छावा, जो आप सोचो औरंगजेब उसकी चूल्हे हिला दी। औरंगजेब की हालत इसमें देखोगे, उसको सही रोल दिया अक्षय खन्ना को। औरंगाबाद का नाम अब हुआ क्या नहीं हुआ, ये बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि उनका नाम हो जाए अपना छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से संभाजी नगर, और ये हो गया। संभाजी महाराज फिल्म भारत का प्रत्येक नागरिक देखे। और मैं कहूँगा भारत की सरकार से, मोदी सरकार से और राज्यों में जो सरकारें हैं उन सभी से, कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, अदर दल हो, भारत का सच्चा इतिहास अगर देना है तो छावा पिक्चर देखो। इन्हें सब्सिडाइज करना चाहिए या इन्हें टैक्स फ्री करना चाहिए, तभी तो लोग देखने जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ विक्की कौशल जी की एक्टिंग बहुत अच्छी है इसमें रश्मिका की एक्टिंग बहुत अच्छी है। और सच्चा इतिहास अब आ रहा है, जैसे बाहुबली का आया माहिष्मती, वैसे ही कांतारा पिक्चर बनी, उसमें जो देवता प्रवेश करते उनका सेकंड पार्ट भी आ रहा है। वैसे ही आज ये फिल्म बनी है संभाजी महाराज पे, इन पे सच्चाई दिखाई गई है। वैसे ही आने वाले समय पे ऐतिहासिक पुरुषों पे बड़ी बड़ी फिल्में बननी चाहिए। इस देश के लोगों पर जो कम्युनिस्टों का दुष्प्रचार से भरा हुआ इतिहास पढ़ाया गया, लोगों के ब्रेन वॉश किए गए, लेकिन आज लोगों के रोम रोम में राष्ट्रवाद है। मोदी जी के आने के बाद राष्ट्रवादी सरकार तीसरी बार बन चुकी है। योगी जी लोगों के दिलों पे राज करते हैं, महाकुंभ चल ही रहा है। वैसे ही इस तरीके की फिल्में देखकर इस देश का इस देश की जनता जागे, कम्युनिस्टों के भ्रम से दूर होए और हमारे सनातन के ब्रह्म से, ईश्वरीय तत्व से जाने कि कैसे तुलजा माँ भवानी की तलवार से शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़ा, कैसे राजा रणजीत सिंह ने कितना बड़ा राजपाट जो आज पंजाब है पाकिस्तान का, वहाँ तक उनका राज चलता था, अफगानिस्तान तक। बप्पा रावल, रावलपिंडी आज भी उनके नाम से, बप्पा रावल जैसे लोग। और वैसे ही हमारे संभाजी महाराज वो भी देव पुरुष थे। मैं ऐसे देव पुरुषों की इस देश में पूजा होनी चाहिए। आज हमारे मंदिर सुरक्षित हैं तो इन देव पुरुषों की वजह से, इन योद्धाओं की वजह से। छावा पिक्चर जरूर देखने जाएं। खबर इंडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ। केशव मलान जी, थैंक यू जी। छावा मूवी देखने के बाद क्या कहेंगे? सर छावा को मूवी ना बोलो, छावा तो वो एहसास दिला दिया है, वो हमारे एक्चुअल इतिहास को जिस तरीके से बड़े पर्दे पर दिखाया गया है ना, बोलते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विक्की कौशल को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, फिल्म के डायरेक्टर को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि जहां अकबर, बाबर और औरंगजेब जैसा का महिमा मंडन हुआ करता था, वहां पर छावा जैसी मूवी बनाकर हमारे वीर पुरोधा श्री संभाजी राजे महाराज के जीवन पर एक फिल्म बनाई। उस संभाजी महाराज के जो हाथ में 60 किलो की तलवार लेकर चलते थे, उस संभाजी राजे की जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की उम्र तक 127 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। अगर किसी अपने ने गद्दारी ना की होती तो वो औरंगजेब के हाथ कभी नहीं आते। उस संभाजी के जीवन को दिखाना और उस दर्द को जब आप देखोगे ना, मैं आपको बोलता हूँ साहब, आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। और कौन थे संभाजी महाराज? सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक कुशल लेखक थे, कवि थे, शासक थे, कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, क्या मल्टी टैलेंटेड जिसे कहते हैं, वो थे संभाजी राजे। और उस संभाजी राजे को मैं आज देश के युवाओं से ये अपील करता हूँ कि छोड़ो ये इंस्टाग्राम की रीलों को स्क्रॉल करना, छोड़ो ये रणवीर इलाहाबादिया जैसों को देखना। अरे संभाजी जैसों को, हमारे आदर्श संभाजी, बाजीराव, तानाजी मालुसरे, ऐसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाजीराव बल्हाड़, गौरा बादल, ये हमारे आदर्श होने चाहिए। इनके बारे में पढ़ो, इनके बारे में जानो, इनके बारे में देखो। कम से कम मैं तो साधुवाद देता हूँ कि इस समय पर इस तरीके की मूवियाँ बननी शुरू हुई। कश्मीर फाइल आई तो लोगों की आंखें खुली ना कि क्या हुआ कश्मीर में। केरला स्टोरी आई तो लोगों को पता चला ना क्या हुआ केरला में। इसी तरीके से संभाजी आई तो हमें आज पता चल रहा है ना। संभाजी को कहीं पर आपने इतिहास में पढ़ा था क्या? संभाजी के इतिहास को कितने बारीकी से छुपा दिया गया।
गया। हमें तो बाबर अकबर महान बताए गए, इससे महान कोई हो सकता था क्या? एक 31 साल का लड़का, सोचो क्या उम्र है 31 साल। 31 साल में आप ठीक से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते हो। और उस 31 साल के व्यक्ति ने, संभाजी राजे महाराज ने मुगलिया सल्तनत की नाक में नकेल डाल दी थी, नाक में नकेल। उनके लिए ही सिर्फ औरंगजेब ने 8 सालों तक अपना मुकुट नहीं पहना था कि मैं जब तक संभाजी को वो नहीं कर लूंगा तब तक मुकुट नहीं पहनूंगा, समझ गए? अपना ताज नहीं पहना था उसने, खुले सर चलता था। ये नाक में नकेल डालने वाला अगर कोई था तो वो छावा, वो शिवाजी का वीर बेटा, वो हम लोगों का आदर्श संभाजी राजे थे। और इसलिए मैं बोलूँगा कि इस फिल्म को जाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखोगे, ऐसी फिल्में तभी बन पाएंगी जब ऑडियंस सपोर्ट करेगी। तो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा देखो। अरे यार, तुम नकली पठान, नकली जवान मूवियाँ आती हैं और उनको तुम लोग 2-2 हज़ार कमवा देते हो। और जब हमारे असली संभाजी महाराज पर मूवी बनती है, असली पृथ्वीराज चौहान पर मूवी बनती है, कल को राणा प्रताप पर बननी चाहिए मूवी, गौरा बादल पर बननी चाहिए मूवी। और इन मूवियों को तुम अप्रिशिएट करोगे तभी तो लोग बनाएंगे ना। तो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबने अपना धर्म निभा दिया। अब मैं ऑडियंस को बोलता हूँ, घरों से निकलो, चाहे पास के चाहे दूर के सिनेमा घरों में जाओ, अभी भी देर नहीं हुई और संभाजी जरूर देखो।